आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पायलट बनाम गहलोत, एससी में सचिन पायलट की जीत, अब हाई कोर्ट का फैसला कल। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल, लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में होगी और बढ़ोतरी। पीएम मोदी सिर्फ 32 सेकंड में करेंगे राम मंदिर की नींव पूजा। झारखंड में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 8 सीटों पर होने वाली उपचुनाव किए स्थगित। कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का 500 लोगों पर होगा सबसे बड़ा ट्रायल। चीन से तनाव के बीच जयशंकर की अमेरिका को हरी खड़ी। सप्ताह में कारोबार के चौथे दिन बीएसई 268 अंक और निफ्टी 82 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। अमिताभ बच्चन ने कोरोना निगेटिव होने की खबर को बताया फेक, किया ये ट्वीट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की राह आसान नहीं, 2 बातों को लेकर छिड़ा विवाद। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या हाई कोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून के बड़े सवाल पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकार बनाम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर विचार करेगा। भारत चीन तनाव के बीच राफेल विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। इसी बीच खबर आई है कि भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैश करने की तैयारी में है। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। मोदी सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तरह हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर दिया गया है। यह मिसाइल लगभग 60 से 70 किलोमीटर की सीमा पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है। रामनगरी अयोध्या में करीब 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम के मंदिर बनने की हर घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस मंदिर का भूमि पूजन 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जिसको उत्तर के साथ दक्षिण भारत के पंडित भी करवाएंगे। अयोध्या में करीब 500 वर्ष बाद बनने जा रहे मंदिर का भूमि पूजन 3 अगस्त से होगा, जिसमें काशी के विद्यमान अनुष्ठान करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नींव पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को सिर्फ 32 सेकंड का समय दिया जाएगा। भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसी कारण नींव पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में ही होगा। यह शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में उत्तर दक्षिण के संगम से निकला है। इसी अभिजीत मुहूर्त में 500 साल की कोशिशों को सरकार करने की शुरुआत करेगी। झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए। भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर 7 सितंबर तक होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आयोग ने कहा कि केवल 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को स्थगित किया गया है। आयोग का कहना है कि आयोग के मुख्य सचिव ने उपचुनाव को लेकर 22 जुलाई को एक पत्र जारी किया था, जिस
जिसे लेकर मीडिया के एक धरे में कुछ भ्रांति फैला दी गई थी। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि 7 सितंबर को होने वाले केवल 8 सीटों के उपचुनाव को स्थगित किया गया है, जबकि कुल 57 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिनमें एक लोकसभा सीट शामिल है। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से हमारे देश में पांव पसार रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर भी काम तेज कर दिया गया है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा किया गया है कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। इस पर तेजी से काम भी जारी है। इंसानों पर पहला ट्रायल भी अच्छा रहा और सुरक्षित भी। इसके साथ ही दूसरे ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। इधर देश में भी 7 दवा कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी है। इसी बीच खबर आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का भारत में जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अगस्त के आखिर में इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी तेजी से चल रही है। खबर ये भी है कि मानव परीक्षण के लिए मुंबई और पुणे के हॉटस्पॉट से 4000 से 5000 वॉलंटियर्स का चुनाव किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश में अमेरिका को गठबंधन से आगे सोचने और बहुध्रुवीय दुनिया में काम सीखने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने ये बातें बुधवार को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया आइडियाज समिट में कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब उन गठबंधनों से आगे बढ़ना होगा जिनके साथ वो पिछली 2 पीढ़ियों से रहा है। उसे ऐसी दुनिया में काम करना सीखना होगा जो बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय है। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। आज बीएसई 56.6 अंक नीचे और निफ्टी 2.4 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। हालांकि ट्रेडिंग के पहले ही मिनट में शेयर बाजार में बढ़त आ गई और बीएसई 353.51 अंक तक ऊपर चला गया। कारोबार के अंत में बीएसई 267.95 अंक या 0.71% ऊपर 38,140.47 पर और निफ्टी 82.85 पॉइंट या 0.74% ऊपर 11,215.45 पर बंद हुआ। महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने की खबर आई, जिसे अब बिग बी ने खारिज कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ये गलत है, गैर जिम्मेदाराना, फेक और असंशोधित झूठ है। दरअसल कुछ ही देर पहले खबरें आई कि 11 जुलाई से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है, यानी बिग बी अब ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा था कि अब वो अस्पताल से भी जल्द ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। जैसे ही अमिताभ बच्चन को इस खबरों के बारे में भनक हुई, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए इन्हें खारिज करते हुए पूरी तरह से गलत बताया। ऐसे में अब साफ है कि बिग बी अभी भी कोरोना से संक्रमित है और नानावती अस्पताल में उनका इलाज जारी है। टीम इंडिया को इस साल अंत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाना है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के बीच 2 बातों को लेकर विवाद छिड़ गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस कार्यक्रम में 3 मैचों की T20 सीरीज भी शामिल करने का प्रयास कर रही है, जो अब स्थगित हुई T20 विश्व कप से पहले अक्टूबर में खेली जानी थी। इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया है कि इंडियन क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया में 2 हफ्ते क्वारंटीन रहना होगा। बीसीसीआई के अधिकारी का कहना है कि क्वारंटीन नियमों की वजह से 2020 सीरीज का शेड्यूल तय करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना जरूरी है और यह समझ में भी आता है। इसे लेकर कोई दोहरा रास्ता नहीं है। हम उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं जो महामारी ने हमारे सामने रखी है।